ओम नर्मदाये नमो प्रातः नर्मदाये नमो श्री नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। हाँ, आस्थावान सज्जनों, काव्य प्रेमी सज्जनों और गिरिमोहन गुरु के प्रेमी सज्जनों, अपनी आत्मकथा के अंतर्गत हम बहुत दिनों से अपनी चर्चा कर रहे हैं। अपने मुंह क्या है, वो मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं और इसीलिए भी हो रहे हैं कि लगातार मेरे पास मेरे वीडियो देख करके लोग न जाने क्या समझ रहे हैं, कौन है, कहाँ का है, क्या क्या बोलता रहता है। तो कई लोग पूछते रहते हैं कि कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। तो जब परिचय क्या दें भाई, अब नाम से तो कोई परिचय नहीं, वो परिचय दे दिया था मैंने नाम से, अब फिर भी लोग जब चाहते हैं तो उनकी थोक में परिचय दे दिया जाए। तो सारे देश भर के लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, और फिर आप सब सुन कर के पढ़ कर के फिर बताइए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है मेरे बारे में। मैं वही भी आगे दूसरे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपकी प्रतिक्रिया भी आप ईमानदारी के साथ दीजिए। आप गाली भी देंगे तो मैं वो भी उसमें दे दूंगा कि भाई आप में से योग्य हूँ कि भाई लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो अब सुनिए, आज आगे का भाग हम सुना रहे हैं। आज जो है 6वां भाग, यानी 5 एपिसोड 5 वीडियो हमने आपको तय दे चुके हैं हमारे परिचय के, जिसमें बता दिया है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ और कहाँ शादी हुई, कितने बाल बच्चे हैं और कहाँ तक पढ़े हैं, और किस प्रकार से पढ़ते पढ़ते नागपुर से और उसके बाद में शिक्षक जीवन व्यतीत किया, शिक्षक बनकर कहाँ कहाँ गए, सब बता दिया है। अब आगे देखिए, आगे और हमारे श्री आज की कृति निर्मोही की नज़र, गुरु का सफ़र, इसके लेखक श्री गिरिवर गिरी गोस्वामी निर्मोही, जो संपादक भी हैं, लेखक हैं, प्रकाशक हैं और गोस्वामी नामा के बड़े प्रसिद्ध, गोस्वामी समाज के बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। वो क्या कहते हैं देखिए, सुनिए। धर्म सभ्यता कर्म कांड की अच्छी जानकारी है। उन्होंने स्वयं देखा हमको, सत्यनारायण की कथा हम करते हैं, विवाह कराते हैं, शिव अभिषेक कराते हैं और जितना भी कार्यक्रम धार्मिक है, भूमि पूजन गृह प्रवेश से लेकर सब कर्मकांड कराते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि धर्म सभ्यता कर्म कांड की अच्छी जानकारी है, हर अवसर पर लोग बुलाते ऐसी दुनियादारी है, जियो और जीने दो के मंत्रों का मिलान रहे। हाँ भाई, हमारा सिद्धांत रहा कि हमारे द्वारा कभी किसी को पर पीड़ा सब नहीं यदमाई, दूसरों को दुख ना दें, ये हमारी भावना रही है। तो नर्मदा मैया में गुरु का बहुत अधिक विश्वास है, नर्मदा है इनका जीवन और जीने की आस है, गुरु के ऊपर नर्मदा का बना सदा वरदान रहे। वास्तव में आपकी वाणी सिद्ध हो। हे गोस्वामी जी, आपने जो आशीर्वाद दिया है कि नर्मदा की वाणी, नर्मदा का वरदान हमारे ऊपर बना रहे, तो वास्तव में मैया का हमारे ऊपर वरदान है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार नर्मदा का भक्त है। हमारा गांव जन्म ही नर्मदा की गोद में हुआ है। सारे परिवार के लोग नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं। हम रह गए तो हम भी भैया बस के द्वारा भगवती नर्मदा का हमने परिक्रमा की है, स्मरण किया है। और अब आगे देखिए, वाकई में सही कह रहे हैं वो, गंगा से भी अधिक मान्यता नर्मदा को देते हैं, नाम नर्मदा का लेकर ही जीवन नैया खेते हैं। और वास्तव में हमारी मान्यता है और बड़े बड़े ग्रंथ भी यही कह रहे हैं कि 3 दिवस यमुना अवगाहन, मैंने नर्मदा चालीसा में कहा है कि 3 दिवस यमुना अवगाहन छुअत जानवी करती पावन। यमुना जी 3 दिन स्नान करने से जो फल मिलता है और गंगा जी का स्पर्श करने से जो फल मिलता है, जलपान यानी लेकर के जल पान करते हैं, जल पान करते गंगा जी का, उसका जो फल मिलता है वह है मातु नर्मदा। हे मातु नर्मदा तब दर्शन पाते ही हो जाते पावन। किंतु नर्मदा जी का ऐसा बताया है स्कंद पुराण में कि नर्मदा के दर्शन मात्र से वही पुण्य मिलता है जो गंगा जी के जल पान करने से मिलता है। तो नर्मदा की महिमा वास्तव में हमारे लिए तो गंगा, यथा गंगा तथा रेवा, जैसी गंगा है वैसे ही रेवा है। तो गंगा से भी अधिक मान्यता नर्मदा जी को देते हैं, नाम नर्मदा का लेकर ही जीवन नैया कहते हैं, और नर्मदा जी के हैं पुजारी और आस्था बांध रहे।
और भैया भगवती नर्मदा की कृपा है, हमने अपने निवास पर ही श्री सेवासम नर्मदा मंदिरम नाम से मंदिर का निर्माण कराया है। और यहाँ पर बड़े ढोल ढमाके बाजे गाजे के साथ में, वेद मंत्रों के साथ में मैया जी का आवाहन किया और हम उनका स्मरण करते रहते हैं और भक्ति में अवगाहन करते रहते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, अपने घर में नर्मदा का मंदिर एक बनवाया है और अपने घर का पता इन्होंने नर्मदा मंदिर बतलाया है। देखिए, और कितने सरल शब्दों में उन्होंने बात बता दी, पूरा जीवन परिचय मेरा खींच दिया है। अपने घर में नर्मदा का मंदिर एक बनवाया है, अपने घर का पता इन्होंने नर्मदा मंदिर रखवाया है, इनके घर पर ढेरों के नित आते यजमान रहे। और वास्तव में नर्मदा जी की कृपा, और भैया गोस्वामी जी भी साधु हैं, संत पुरुष हैं, सज्जन हैं, उनकी वाणी भी, उनका आशीर्वाद भी जो है फल रहा है। होशंगाबाद नगर को गुरु के नाम से जाना जाता है, जो गुरु की शरण में जाता साहित्य अमृत पाता है, और नगर श्री की इनकी उपाधि शहर का फरमान रहे। और भैया वास्तव में नगर ने, यहाँ के साहित्य नगर के साहित्य ने हमें नगर श्री की उपाधि से 1984 में नगर पालिका अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा और साहित्यकारों के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। इनकी विरासत इनके पुत्र अखिलेश गुरु संभाल रहे, सहयोगी बन पिता श्री परिवार को भी पाल रहे, पिता पुत्र की ये जोड़ी तो पाती सदा सम्मान रहे। और वास्तव में साहब, हमने अपना सारा कारोबार और रिटायरमेंट के जैसा कहा है कि चौथे पन जाइए नृप कानन, चौथी अवस्था में कानन चले जाओ, राजा को घर राजपाट छोड़ देना चाहिए, यानी संन्यास लेना चाहिए। तो वास्तव में हम अपना जीवन घर रहते हुए भी, हम वन में मतलब ग्रह में रहते हुए भी कानन में रह रहे हैं, यानी वन में रह रहे हैं। कहने का अर्थ है कि हमें अब घर गृहस्थी के काम धंधों से कोई मतलब नहीं है, सारा कारोबार बच्चों को ऊपर संभाल दिया है। हमारा बच्चा सबको संभालता है। हमें ये भी नहीं मालूम कि आय का स्रोत हमारे जो हैं वो कितना है, कहाँ से आ रहा है, कितना खेती से आता है, कितना हमारी सेवाओं से मिलता है। सब सारा काम जो है हमारा बालक ही संभालता है। तो इसलिए वही बात जो है गोस्वामी जी गिरवर गिरी निर्मोही जी ने कही है कि इनकी विरासत इनके पुत्र अखिलेश गुरु संभाल रहे। और पंडित गुरु जी बेटा बेटी नाती पोते वाले हैं, भरा पूरा परिवार है इनका, ये तो किस्मत वाले हैं। वास्तव में ये भगवान की परम कृपा है हमारे ऊपर। पूरे शहर में ये चमकते तारे के समान रहे। 86 में गुरु की ओम शिवाय लेखन माला, शिव संकल्प साहित्य परिषद का ही गठन कर डाला, गोस्वामी सेवाश्रम एवं साहित्य के संस्थान रहे। देखिए, उन्होंने एक एक बात लिखी साहब। यहाँ पर हमने 86 में ओम नमः शिवाय लेखन माला अखिल भारतीय स्तर पर सारे देश से लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 50 लाख से भी अधिक शिव मंत्र हमारे पास में लिखे हुए आए, और अभी भी यदा कदा आते रहते हैं। हमने पर्चे छपा कर सारे देश में भेजे, और वो भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई। हमने जो अपना निवास स्थान जो बनाया है, उसके हर एक पिल्लर में 5.5 लाख जो है शिव मंत्र लिखे हुए रखे हुए हैं। मतलब पूरा शिवालय हो गया है हमारा मंदिर। तो वही बात ये कह रहे हैं। और आगे देखिए, अब नर्मदा चालीसा लघु पुस्तिका सबसे पहले छपवाई, और धर्म के प्रचार हेतु जगह जगह पर बंटवाई, ढेरों चालीसाएँ लिख दी हरदम जिसका बखान रहे। हाँ देखिए, और भैया यहाँ तो मुझे चालीसा का ही कवि कहते हैं, क्योंकि ये लगभग अभी तक जो है लोग जो भी मिलते कहते गुरुजी कम से कम 40 चालीसा लिखिए आप। तो देखिए, बार बार लोगों के कहने पर मैं भी पीछे लगा हुआ हूँ। तो 37 यानी 37 हो चुके हैं, 3 कम रहे हैं, और जो ही 3 और लिखा जाएंगे तो 40 चालीसा हो जाएंगे। तब फिर उनको मैं पुस्तकाकार के रूप में आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो अभी तक जो है आप समझ लीजिए 37 देवी देवताओं पर, लोक देवताओं पर मैंने जो है चालीसाएँ लिखी हैं। अब आगे देखिए, मुझे नर्मदा कहो ग्रंथ में 51 गीत समाये हैं, और ठिठुली किरण लूकी हरदर्मी अनल के गीत गाए हैं। माँ नर्मदा के चरणों में बना गुरु का ध्यान रहे। और मुझे नर्मदा कहो नाम का मेरा नवगीत संग्रह, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुआ, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने गज़लें बहुत कही हैं और नवगीत की ओर मैं उन्मुख हूँ। राग अनुराग 202 मुक्तकों का एक संकलन है।
मूल विषय श्रृंगार है इसका, ऐसा मेरा आकलन है, बिना प्रेम के ये संसार मानो एक शमशान रहे। कितनी अच्छी बात कही है। वास्तव में साहब, एक समय था जब मैं प्रेम में डूबा हुआ था युवावस्था में। उस समय मैंने बहुत मुक्तक प्यार के श्रृंगार के खूब लिखे हैं। देखिए, और एक मैं आपको व्यंग का मुक्तक सुनाता हूँ। बाद में निष्कर्ष क्या निकला। देखिए वो मुक्तक क्या है। अब देखो थोड़ा याद कर लेता हूँ भाई मैं। कि धार मझधार सही धार तो है। देखिए एक आशावादी दृष्टिकोण कवि का। देखिए कि धार मझधार सही धार तो है, प्यार व्यापार सही प्यार तो है, अरे कौन किसका है इस जमाने में, बेवफा यार सही यार तो है। तो ये आशावादी दृष्टिकोण। तो इस प्रकार से हमने राग अनुराग नाम की किताब, उसकी एक प्रति शेष है मेरे पास में, और वो भी एक सज्जन से प्राप्त की मैंने। क्यों सब असल में लगातार मैं बांटता रहता हूँ। आगे देखिए, 62 गज़लों का संग्रह गज़ल का दूसरा किनारा है, इसके लेखन में कवि ने दर्शन का लिया सहारा है, कलुषित राजनीति शोषण का ना कभी भी मान रहे। बहुत अच्छी बात कही भाई। ये मैंने हास्य और व्यंग की गज़लें भी लिखी है, और ये भी बहुत काफ़ी लोकप्रिय, कम से कम तो 40-50 विद्वानों के समीक्षाएं आई है मेरे पास में ये गज़लों के बारे में। 80 प्रश्नों की एक पुस्तक द्वार खड़े इतिहास के, 198 कवियों का परिचय दिया है खास के, और 15 राज्यों के कवियों का बना सदा सम्मान रहे। और 1995 में हमने शिव संकल्प साहित्य परिषद का गठन किया, और लगातार जो है शिक्षक दिवस, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और नर्मदा जयंती, ये सर वर्ष में 4 कार्यक्रम करते थे। और हर एक में कम से कम कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25 ऐसे कवियों का, साहित्यकारों का, समाज शास्त्रियों का, समाज सेवकों का, सबका सम्मान करते थे। तो इस प्रकार से कुछ लगभग हमने एक पुस्तक द्वार खड़े इतिहास के भी प्रकाशित की है, जिसमें जिनका सम्मान किया है दोहों में उनकी सबकी परिचय दिया गया है। वो एक किताब अलग छपी है, उसके बारे में कवि कहते हैं। अब आगे एक हमने दोहा संग्रह भी निकाला है। कंकर नर्मदा के ग्रंथ में 480 दोहे हैं, भक्ति और शक्ति के कारण पाठक इनसे मोहे हैं, यह ग्रंथ तो साहित्य का अच्छा एक वितान रहे। देखिए इन्होंने 4 पंक्तियों में अच्छी समीक्षा कर दी है मेरे दोहा संग्रह की। 100 पृष्ठों की काव्य कृति समीक्षा प्रकाश सतसई, 18 राज्यों के कवियों की है बात इसमें कही। 18 राज्य के कवियों को लेकर के मैंने एक 100 पृष्ठों की काव्य कृति लिखी है दोहों में। इसमें 80 राज्यों के कवियों की चर्चा है। बड़ी अनोखी ये पुस्तक है, इस बात का भी भान रहे। क्या बात है। इन्होंने बाल रामायण को 7 सर्गों में बांटा है, चतुष्पदी में राम कथा को इन्होंने खूब बांधा है, काव्य शैली बड़ी मधुर है, यह भी सबको ज्ञान रहे। और बाल रामायण हमारी रचना जो है वो भी बड़ी लोकप्रिय हुई। इसके बाद फिर हनुमान जी का चित्र भी लिखा हमने। श्री हनुमान शताष्टक तो 12 पृष्ठों की कृति है, 108 पृष्ठों में त्रिपंक्ति की सफल आवृत्ति है। श्री राम के अनंत भक्त बजरंग बली हनुमान रहे। हनुमान जी का चरित्र हमने, और देखिए ये कृति जो है 2 भाषाओं में अनुवाद हुआ है इसका। इसका हमने नाम तो दिया था हनुमान शताष्टक, पर ये फिर हमने बाद में छपाई जय जय आंजनेय नाम से। और इसका एक महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, डॉक्टर विजय महादेव गाडे, उन्होंने इसका मराठी में अनुवाद किया है, वो भी प्रकाशित हुआ। और एक और गुजराती के वयोवृद्ध साहित्यकार बड़े माने हुए प्रोफेसर रहे हैं, डॉक्टर कमल पुंजानी, उन्होंने गुजराती में इसका पूरा अनुवाद किया है, गुजराती में किया है, और साथ साथ में इसका किया है। और एक और है 12 ज्योतिर्लिंग चालीसा, नहीं वो हाँ क्या कहते हैं उसको, दत्तात्रेय चालीसा। दत्तात्रेय चालीसा, दत्त के बड़े भक्त हैं भाई हमारे कमल आदरणीय कमल पुंजानी जी। तो उन्होंने हमारी दत्तात्रेय चालीसा को और भाषांतर किया है, माने गुजराती लिपि में तैयार करके एक अच्छी पुस्तक प्रकाशित की है गुजराती में, जो गुजरात प्रांत में काफ़ी लोकप्रिय हो रही। नर्मदा चालीसा में माँ नर्मदा का वर्णन है, कितनी पावन नर्मदा मैया उसका पूरा दर्शन है, सब कभी नदियों में नर्मदा का ऊंचा ही स्थान रहे। बहुत अच्छी बात। फिर लिखिए नर्मदा चालीसा, सबसे पहले हमने चालीसा में नर्मदा चालीसा लिखा।
नवदुर्गा चालीसा। देखिए, अब नवदुर्गा चालीसा केवल 5 रुपये में आती है और जगदम्बा के 9 रूपों को अलग अलग दर्शाती है और जगदम्बा की कृपा से ये सबका ही कल्याण रहे। क्या बात है, बहुत अच्छा। सरल सरल शब्दों में उन्होंने एक दो दो शब्दों में, दो दो वाक्यों में, तीन तीन पंक्तियों में हमारी रचनाओं के बारे में अच्छी टीका टिप्पणी, क्या अच्छी टिप्पणी की है, अच्छी समीक्षा दी। चलिए, अब इसके बाद में कुछ चालीसा और लगातार आपको आगे हम कल के वीडियो में सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, अभी मैं देख रहा हूँ अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, आप लोग इसको देख रहे हैं, किंतु अपनी भैया प्रतिक्रिया आप थोड़ा सा टिप्पणी में भी लिख करके टाइप करके दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और आगे हम आपको और भी कुछ सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।